हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। ठीक है, यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए। यूपी बोर्ड 11th क्लास में बेटा लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो जान लेते हैं बेटा हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। देख लेते हैं बेटा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्होंने जीआरपी रेलवे में नौकरी कर ली तथा घर पर ही संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू का अच्छा अध्ययन किया। 1903 में रेलवे की नौकरी से त्यागपत्र देकर वे साहित्य सेवा में लग गए और सन 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया। क्लियर बेटा? देख लेते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में, कौन सी सन में? 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्होंने जीआरपी रेलवे में नौकरी कर ली तथा घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू का अच्छा अध्ययन किया। 1903 में रेलवे की नौकरी से त्यागपत्र देकर वे साहित्य सेवा में लग गए और सन 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, यह था आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, हम कभी किसी भी लेखक का या कवि का जब साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो हम सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपको थोड़ा सा जीवन परिचय बताया। उनका जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, और उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी, तो इतना आपको, और कब उनका निधन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बेटा समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। भारतेंद्र जी के पश्चात द्विवेदी जी दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। भारतेंद्र जी के पश्चात द्विवेदी जी दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। प्रारंभ में ये पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजने लगे। प्रारंभ में जब इन्होंने रचना करना प्रारंभ किया तो प्रारंभ में जो अपनी ये रचनाएं हैं पत्र पत्रिकाओं में भेजने लगे। ठीक है बेटा, उसके बाद सरस्वती संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। उसके बाद इन्होंने उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया बेटा, और इस सरस्वती पत्रिका के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। ठीक है, ये इन्होंने इस सरस्वती पत्रिका से अनेकों लेखकों को जोड़ा। जो छोटे छोटे लेखक थे उन्हें भी इन्होंने अपनी सरस्वती पत्रिका से जोड़ा और उसके माध्यम से इन्होंने हिंदी के अंदर जो भी त्रुटियां थीं, जो भी कमियां थीं, उसे सुधारने की कोशिश की। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। सरस्वती संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। भाषा और शैली में इन्हें जो त्रुटियां और दुर्बलताएं दिखाई दी, भाषा और शैली में इन्हें जो त्रुटियां और दुर्बलताएं दिखाई दी, उन्हें सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के द्वारा दूर करने का अथक प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के द्वारा उन्हें दूर करने का अथक प्रयास किया। इतना समझ आया बेटा? प्रारंभ में ये पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजने लगे। ठीक है, उसके बाद सरस्वती संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। भाषा और शैली में इन्हें जो त्रुटियां और दुर्बलताएं दिखाई दी, उन्हें सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के द्वारा दूर करने का अथक प्रयास किया। प्रतिभा संपन्न नए लेखकों को प्रेरित कर उनके साहित्य में सुधार किए। ठीक है बेटा, क्या किया इन्होंने, देख लेते हैं बेटा। प्रतिभा संपन्न
प्रतिभा संपन्न नए लेखकों को प्रेरित कर उनके साहित्य में सुधार किए। उनके द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका इस युग के लिए साहित्यिक चेतना का प्रतीक बन गई। साहित्यिक चेतना का प्रतीक बन गई थी। इन्होंने सरस्वती में भी केवल अपनी कविताएं, निबंध तथा आलोचनाएं लिखकर प्रकाशित कराई। इन्होंने सरस्वती में न केवल अपनी कविताएं, निबंध तथा आलोचनाएं लिखकर प्रकाशित कराई, अपितु दूसरों को भी इन विधाओं को लिखने के लिए निरंतर प्रेरित किया। ठीक है बेटा, समझ आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, इतने का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय नरेशचंद्र जी के पश्चात द्विवेदी युग के दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए आचार्य महावीर प्रसाद जी। भारतीय नरेशचंद्र के बाद द्विवेदी युग के दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। प्रारंभ में ये पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजने लगे। उसके बाद सरस्वती संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। भाषा और शैली में इन्हें जो त्रुटियां और दुर्बलताएं दिखाई दी, उन्हें सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के द्वारा दूर करने का अथक प्रयास किया। ठीक है बेटा, भाषा और शैली में इन्हें जो त्रुटियां और दुर्बलताएं दिखाई दी, उन्हें सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के द्वारा दूर करने का अथक प्रयास किया। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा संपन्न नए लेखकों को प्रेरित कर उनके साहित्य में सुधार किए। उनके द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका इस युग के लिए साहित्यिक चेतना का प्रतीक बन गई थी। इन्होंने सरस्वती में न केवल अपनी कविताएं, निबंध तथा आलोचनाएं लिखकर प्रकाशित कराई, अपितु दूसरों को भी इन विधाओं को लिखने के लिए निरंतर प्रेरित किया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा बेटा आपको। ये था बेटा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियों के बारे में जान लेते हैं। द्विवेदी जी ने विस्तृत रूप से साहित्यिक रचना की। इनके छोटे बड़े ग्रंथों की कुल संख्या 81 है। ठीक है बेटा, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। द्विवेदी जी ने विस्तृत रूप से साहित्यिक रचना की। इनके छोटे बड़े ग्रंथों की कुल संख्या 81 है, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अब हम जानते हैं बेटा इनके निबंध। इन्होंने कौन कौन से निबंधों की रचना की? इन्होंने सरस्वती व अन्य पत्रिकाओं में लगभग 100 निबंध प्रकाशित किए। कितने निबंध प्रकाशित किए? इन्होंने सरस्वती व अन्य पत्रिकाओं में, सरस्वती पत्रिका में तो इन्होंने निबंध लिखे, अपितु इसके अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी इन्होंने लगभग 100 निबंध प्रकाशित किए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे जानते हैं हम इनकी आलोचना देख लेते हैं बेटा। रसज्ञ रंजन हिंदी नवरत्न, कालिदास की निरंकुशता, विचार विमर्श, न्यासद चरित्र चर्चा, नाट्यशास्त्र, साहित्य संदर्श, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता। ठीक है बेटा, ये हो गई इनकी आलोचना कौन कौन सी हो गई? रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरत्न, कालिदास की निरंकुशता, विचार विमर्श, न्यासद चरित्र चर्चा, नाट्यशास्त्र, साहित्य संदर्श, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता। ठीक है बेटा, ये थे इनकी आलोचना। आगे अनुवाद। इन्होंने किस किस का अनुवाद किया? तो मेघदूत बेटा, मेघदूतम ये क्या है? ये संस्कृत की रचना है। और कुमार संभवम, ये संस्कृत की रचनाएं हैं। ठीक है बेटा, तो मेघदूत, कुमार संभवम और बेकन विचारमाला, विचार रत्नावली, स्वाधीनता, गंगा लहरी, विनय विनोद, रघुवंश, किरातार्जुनियम, हिंदी महाभारत, ये थे इनके अनुवाद। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो। मेघदूत, कुमार संभव, बेकन विचारमाला, विचार रत्नावली,
स्वाधीनता, गंगा लहरी, विनय विनोद, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, हिंदी महाभारत। ठीक है बेटा, आगे जानते हैं हम इनके काव्य संग्रह। काव्य संग्रह बेटा इनके कौन कौन से थे, देख लेते हैं हम इनके काव्य संग्रह। काव्य संग्रह: सुमन, काव्य मंजूषा, कविता कलाप। सुमन, काव्य मंजूषा, कविता कलाप। विविध, जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला। विविध, जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला, संपादन सरस्वती मासिक पत्रिका। और इन्होंने किसका? सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अगले वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगी सरदार पूर्ण सिंह का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।